Hello everyone, welcome to Civil Sadda, and here in this platform we are covering the syllabus with regard to your upcoming TGT PGT examination of the subject Business Organization and Management. So यहाँ पे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस करा था दैट व्हाट आर द टॉपिक दैट नीड टू बी कवर्ड। देखिए, बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, हमें यहाँ पे ये बिजनेस के बारे में ही चीजें देखनी पड़ेंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस, आप इस टर्म से क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस। सो उससे पहले हम एक मिनट लेके देखते हैं व्हाई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। लाइक आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको अपने एकेडमिक्स लेवल पे पढ़ाया गया, ग्रेजुएशन पीजी लेवल पे आपने पढ़ा है, नाउ यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन यहाँ पे। सो व्हाई दिस सब्जेक्ट? देखिए, ये सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना, मैनेजमेंट किस तरीके से, मैनेजमेंट जब भी हम किसी चीज के रिगार्डिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ करें। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मींस टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क विदाउट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज मींस मनी, एफर्ट्स, टाइम, मतलब कम से कम टाइम में, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम एक अच्छा रिटर्न कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के मल्टीपल रीजन है, देयर आर मेनी रीजन कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ के चल रहे हैं। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है with regard to anything, with regard to speed, with regard to language, with regard to content, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। we'll try to work on that. सो यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ताकि हम बिजनेस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझ पाए। मैनेजरियल स्किल्स, आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना, एक मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फंक्शंस मैनेजमेंट के होते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, तो प्लान की क्यों रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें। तो आपने एक मैनेजरियल स्किल डेवलप हो, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है वो डेवलप हो, मार्केट के डायनेमिक्स, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट में ट्रेड रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, प्लस हम फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के कंसेप्ट भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आप रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैंने बताया कि हम मैनेजमेंट में, इन मैनेजमेंट वी फोकस ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना रिसोर्स मैनेजमेंट भी सीखते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने से। फिर एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिजनेस में मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, बट प्रॉफिट के चलते ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम जनरल पब्लिक के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वी आर एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरमेंट, we are exploiting the basic right of the consumer. So while doing the business कुछ ethics follow होने चाहिए, and towards society हमारी कुछ responsibility भी बनती है। we'll be able to learn that, ये सब हमारे चैप्टर में आएंगे आगे के कंपोनेंट। आप वेरी ऑब्वियसली आपके करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होगी अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, आप एक वाइज बिजनेस डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज यू नो द राइट एंड रॉन्ग ऑफ पर्टिकुलर थिंग। आपको पता होगा व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन जो आप लेने वाले हो। तो आप वो दोनों चीजों को कैलकुलेट करके, इवेलुएट करके, देन आप एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो ले पाओगे, राइट। सो दीज आर द थिंग जो बेनिफिट होती हैं। अब बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, डायरेक्टली आपके बिजनेस पे आने से पहले कि बिजनेस होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द टू कंसेप्ट हियर with regard to economic and non-economic activity. Look, for example, a teacher is teaching in a school. यहाँ पे दो केस लेते हैं। A teacher teaches in a school, एक टीचर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेट्स से एक टीचर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक टीचर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो रिटर्न में उन्हें सैलरी मिलेगी, राइट। वो एक मॉनेटरी रिटर्न के लिए पढ़ा रहे हैं, वो फ्री सर्विस तो दे नहीं रहे हैं। टीचर टीचिंग इन अ कॉलेज, तो वो इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, एक मॉनेटरी रिटर्न के लिए, मतलब सैलरी के लिए वहां पे वो टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो मॉनेटरी बेनिफिट इज देयर इन दैट। तो उस जब आप मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोई काम करते हो, दैट इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे आप काम कर रहे हो ताकि आप क्या कर सको, आपको रिटर्न में मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके, आपको एक इनकम मिलेगी। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर मैं डिफरेंट केस देखूं, टीचर टीचर्स हिज और हर ओन चाइल्ड, टीचर्स हिज और हर ओन चाइल्ड, अगर आप खुद के घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, सो क्या आप उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हो? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ में जा रहे हो और वहां पे एज अ वेलफेयर पर्पज से पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, तो दैट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन, वो आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम कर रहे हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इसमें कहीं पे भी मॉनेटरी रिटर्न और मॉनेटरी नीड और मॉनेटरी एजेंडा इन्वॉल्व नहीं है। सो व्हेन मॉनेटरी एजेंडा इज इन्वॉल्व, देन हम उसे क्या कहते हैं,
देन हम उसे मॉनेटरी एजेंडा इन्वॉल्व होता है, देन इट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जब मॉनेटरी एजेंडा इन्वॉल्व नहीं है देन वो क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। सो लेट अस लुक एट द मीनिंग वन बाय वन, हम मीनिंग देखते हैं। लेटर ऑन हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। द अल्टीमेट पर्पस फॉर नाउ इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ डिटेल्ड मैनर। अभी के लिए हमारा पर्पस है कि हम टॉपिक को थोड़ा डिटेल मैनर में समझ लें, तो अभी हम उस पर फोकस करके चलेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। प्रोडक्शन मतलब आप कोई चीज बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन उसे लोगों तक पहुंचा रहे हो। एक्सचेंज हो रहा है मतलब आपने सामान बेचा, सेल एंड परचेज। एक्सचेंज इज सेल एंड परचेज, आपने सामान बेचा एंड सामने वाले ने आपको रिटर्न में अमाउंट दिया, राइट। एंड जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा उस गुड्स एंड सर्विसेज को टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट। ये जो एक्टिविटी होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं इनकम जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मैंने बताया कि यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो इन्वॉल्व होता है, राइट। यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट और मॉनेटरी रिटर्न इन्वॉल्व होता है, मींस आप एक्सचेंज करोगे फॉर द मॉनेटरी रिटर्न। Clear? So economic activities are all those activities that are performed for earning, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, that are performed for earning money। ऐसी सभी काम, ऐसी सभी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, अ सिंगर परफॉर्मिंग इन अ कॉन्सर्ट, ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेयर एज अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता। मेजर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी। यहाँ पे आपको पैसा कमाना नहीं है, या तो आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर आपकी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, आपकी बिलीव है कि यार अगर मैं इतना कमा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसमें से चैरिटी करनी चाहिए, मेरी कोई बिलीव है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका लव एंड अफेक्शन है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन और योर फैमिली, आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए आप कोई काम कर रहे हो। इन सब में रिटर्न में कहीं पे भी मॉनेटरी रिटर्न इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड विदाउट द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। यहाँ पे आपका इंटेंशन इकोनॉमिक गेन जनरेट करना नहीं होता, पैसा कमाना नहीं होता। यहाँ पे आप जनरली जो काम कर रहे हो वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, लव अफेक्शन या रिलीजियस एंड कल्चरल मोटिव के लिए कर रहे हैं। जैसे कि एक टीचर अपने खुद के बच्चे को अगर पढ़ा रहा है, या फिर एक सिंगर जो है वो अपने किसी फैमिली फंक्शन में अपने लव्ड वन के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे भी वो इन रिटर्न मनी चार्ज नहीं करेगा। या फिर एक सिंगर जब वो अपनी रिहर्सल करता है, रिहर्स कर रहा है, अपना रियाज कर रहा है, तो वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, वहां पे भी उसे अर्निंग नहीं मिल रही है। क्लियर? सो ये तो हुई इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो हम उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम आगे वन बाय वन वी विल डिस्कस। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा। एक टॉपिक है आपका बिजनेस, एक है हमारा प्रोफेशन, एंड देन है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस की बात की जाए तो ये तीनों एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये तीनों एक्टिविटी आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी, राइट। यू वांट टू अर्न मनी। बिजनेस अल्टीमेटली ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आप प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई काम कर रहे हो। आप बेसिक अपना फंड लगाओगे, टैलेंट लगाओगे, एक टीम लोगे एंड अपना काम स्टार्ट करोगे। बिजनेस में या तो आप कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करोगे यानी प्रोडक्शन करोगे, या फिर मत बनाओ, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मत करो, आप जस्ट असेंबल कर लो। आप बाहर से ले लेके अपने पास असेंबल करके उसको सिर्फ एक्सचेंज करो, वो भी तो बिजनेस है, राइट। तो आप बिजनेस करो, या तो सामान बेच सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, आई एम ओपनिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो क्या मैं आपको कोई सामान बेच रही हूँ? नहीं, वहां पे मैं अपनी टीचिंग की सर्विसेज आपके साथ वहां पे शेयर करूंगी, तो वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। अभी डिटेल में देखेंगे, अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द ओवरव्यू। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के लिए क्या होता है, देखिए बिजनेस के लिए ना आपको ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपको कोई कंपल्सन है कि आपको बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, या आप इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, या ये एग्जाम आपने निकाला हो, राइट। बिजनेस के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए यहाँ पे उस प्रोफेशन से रिलेटेड हर प्रोफेशन में, जैसे मैं बात करूँ सीए, तो आईसीएआई एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीए का। लॉ, तो लॉ में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो
जो भी प्रोफेशन है, मेडिकल की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तो प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट होता है। यहाँ पे प्रोफेशन के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होना, आपका वो एग्जाम क्लियर करके एक प्रॉपर डिग्री आपके पास होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं है तो आप प्रोफेशन परस्यू नहीं कर पाओगे, राइट। अपने प्रोफेशन के बदले में जो भी आप प्रोफेशन करते हो, आप जनरली रिटर्न में फीस चार्ज करते हो। सीए से आपको काम लेना है, सीए विल चार्ज योर फीस, लॉयर विल चार्ज योर फीस, डॉक्टर विल चार्ज योर फीस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे एक फी ली जाती है अपने काम के बदले में। लेकिन बिजनेस में जो रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट के नाम पे मिलता है। बिजनेस, अब मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे फी नहीं मिल रही है, मुझे जो भी बेनिफिट होगा, सारे जो भी मुझे मेरे पास इनकम आ रही है, उसमें से अगर मैं अपनी सारी लगाई हुई कॉस्ट माइनस कर दूं तो जो प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट जो होता है बिजनेस के ओनर का होता है। पर प्रोफेशन के लिए आपको क्या मिलता है? एक रिटर्न मिलता है, जिसको फी कहते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मतलब एक पर्सन एम्प्लॉयर होगा जिसके पास आप जॉब के लिए जा रहे हो, इफ यू गेट द जॉब तो आप एम्प्लॉय हो गए हैं, एंड वो पर्सन आपके लिए एम्प्लॉयर हो गया है। यहाँ पे आपके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, बेसिक क्वालिफिकेशन एज पर द जॉब, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो वो रिक्वायर्ड है, राइट। देखिए इसमें उतनी ज्यादा प्रोफेशन जितनी हाई क्वालिफाइड चीजें नहीं चाहिए, राइट। लेकिन एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो जॉब मांग रहा है, मतलब जॉब अगर कह रही है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जॉब कह रही है वी नीड एमबीए, वी नीड इंजीनियर, तो वो सारी चीजें आपके पास रिक्वायर्ड, जो भी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो सब होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के बदले में रिटर्न में सैलरी मिल जाएगी, राइट। यू विल गेट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी इन रिटर्न। अगर मैं इस सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज बिजनेस, अनदर इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। अभी हम आएंगे इस पे, उससे पहले देखिए यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस दिया हुआ है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। एक बार इसको रीड कर लेंगे वन बाय वन, मैं समझा चुकी हूँ डिटेल में। जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जाती है वो इकोनॉमिक है, जो एक्टिविटी सोशल सर्विस और कुछ इमोशनल रीजन से की जाती है वो नॉन इकोनॉमिक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है भैया जिंदगी जीनी है, पैसा कमाना है या प्रॉफिट कमाना है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक में अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, आउट ऑफ लव आप वो काम जो है वो करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें पैसा नहीं कमाना है। बिल्कुल इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मैंने बताया फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और इकोनॉमिक जनरेशन के लिए होता है। इसमें कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बिल्कुल इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि इसके थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे हो और अर्न कर रहे हो, और वो अर्न कर रहे हो तो वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। वो आपकी कंट्री की ग्रोथ जो हम मेजर करते हैं जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे जब फाइनेंशियल रिवॉर्ड ही नहीं है, तो कोई मनी कैलकुलेशन ही नहीं है, मनी की फॉर्म में रिटर्न ही नहीं है, तो ये जीडीपी में कोई कैलकुलेशन या कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं करता है। यहाँ पे आप बिजनेस रिलेटेड रिलेशन रहते हैं, प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं, लेकिन ये आप अपनी इच्छा से करते हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। आप अपने फ्रेंड के फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है, वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे में गया है वो पर्सन, और वो वहाँ गाना गा रहा है, तो वो वॉलंटियर है ना, उसकी इच्छा है ना, राइट। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी एनजीओ में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके नेचर की, आपके आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अपने इमोशनल रीजन की वजह से वो सब काम कर रहे हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली वॉलंटियरी इन नेचर, मतलब आपकी मर्जी पे होता है। देन ये एग्जाम्पल जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। डन। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक हुआ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक में मैंने अभी आपको तीन बता दिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पे शॉर्ट में हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, अभी हम लोग इस पे डिटेल में यहाँ पे बात भी कर लेंगे। क्लियर? डिटेल में वन बाय वन इस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए बता रखा है, ये एक तरीके से एक बिजनेस का एग्जाम्पल है। आपने एक आइसक्रीम की स्टॉल लगा रखी है, ये पर्सन डॉक्टर है, तो डॉक्टर एक प्रोफेशनल, ये एक एग्जाम्पल है प्रोफेशन का। एंड यहाँ पे एक पर्सन देखिए स्क्रू ड्राइवर लेके खड़ा है, तो ये किसी के यहाँ एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, सॉरी एम्प्लॉय काम कर रहा है। दिस पर्सन जो है ये एम्प्लॉयमेंट कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। अब वन बाय वन डिटेल में इसको देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास बिजनेस। अब ये तो आपको क्लियर है ना, मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें या तो आप कोई चीज प्रोड्यूस करोगे, मतलब मैन्युफैक्चर करोगे, हो सकता है आप कुछ ऐसा ही काम कर रहे हो जिसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कर रहे हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, सीधा सीधा परचेज करके किसी को आगे बेच रहे हो वो सामान या सर्विसेज,
क्लियर? वो सामान या सर्विसेज आप परचेज करके आगे बेच रहे हो, या तो आप खुद बनाओ, या खुद नहीं बना रहे हो तो आपने यहाँ से कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, एक केस है, मैन्युफैक्चर किया, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करा और आपने उसको आगे सेल कर दिया। एक केस होता है कि मैंने कहीं से फिनिश्ड गुड परचेज करा यहाँ से मिस्टर ए से, और आगे मैंने इसको मिस्टर बी को अपनी ब्रांडिंग पैकिंग करके मिस्टर बी को यहाँ पे सेल आउट कर दिया, राइट? तो ये दोनों ही केस में आप बिजनेस की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, राइट? इसमें आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हो ताकि आपकी नीड्स एंड वांट को आप लोग फुलफिल कर सको। नीड एंड वांट है क्या यहाँ पे? मनी रिलेटेड, क्योंकि ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप माइंड में यही करना रखना है कि वट एवर वर्क वी आर डूइंग, वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम पैसा कमाने पे बात करेंगे। चलिए, तो अब बिजनेस के फीचर्स पे बात करते हैं। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मोटिव टू अर्न मनी। बिजनेस जो हम करते हैं उसके पीछे हमारा मोटिव होता है पैसा कमाना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस से जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिलता है। पैसा तो मिलेगा, मनी तो मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जो रिटर्न मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब अभी मैंने बताया था, इनकम में से इफ वी डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस जो हम पुट अप कर रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, तो जो रिटर्न में बचता है दैट इज द प्रॉफिट, जो कि बिजनेसमैन यानी ओनर का होता है। डन? फिर यहाँ पे प्रोडक्शन, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या आप एक्सचेंज करोगे। ईदर यू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज और यू जस्ट एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न द प्रॉफिट। इन बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज देयर। लुक, रिस्क इज देयर बिकॉज आप अपना फंड लगा रहे हो, पैसा आपका लग रहा है, अगर उतनी अप टू द मार्क अर्निंग नहीं हुई, इनकम उतनी ज्यादा नहीं हुई, राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम रह सकती है। तो हो सकता है आप लॉस में भी जाओ, लॉस भी आपको ही बियर करना पड़ेगा बिकॉज यू आर द ओनर, बिकॉज यू आर द ओनर। वैसे बिजनेस के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी मतलब जो है हम कोट करते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा आप रिस्क लेने के कैपेबल रहोगे उतना ही आप रिटर्न जो है वो अर्न कर पाओगे। अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो, देखो कहा जाता है ना, नॉट एवरी पर्सन कैन बिकम द बिजनेसमैन। हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बिजनेसमैन की भी कुछ स्पेशल क्वालिटी एंड स्किल्स होती हैं। पहली बात तो फंडिंग होनी चाहिए, उतनी बेसिक मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, एक टीम लीड करने की आप में क्वालिटीज होनी चाहिए, तो बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क लेने की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार आपको लॉस हो गया या एक दो महीने आप अपना रिटर्न नहीं कवर अप कर पा रहे हैं तो आप टेंस होकर उस चीज को बंद करके बैठ जाए। यहाँ पे बिजनेस में रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज देयर, राइट? प्लस कंटिन्यूटी। देखो, बिजनेस में कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आपने इस मंथ में आपने सेल परचेज कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ। लोग, पीपल यूजुअली, समटाइम पीपल सेल द स्क्रैप। घर का कबाड़ कई बार लोग बेचते हैं, राइट? घर का कबाड़ कई बार बेचते हैं ना हम लोग, स्क्रैप वेस्टफुल आइटम जो है वो हम सेल करते हैं। तो सेल करके, स्क्रैप को सेल करके भी मनी आती है ना। देखो, हमने करा तो वहां पे भी सेल, एक्सचेंज करा, मनी आई, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, क्योंकि स्क्रैप को आपने एक बार बेचा, फिर पता नहीं कब 5-6 महीने में अगेन यू विल कलेक्ट द स्क्रैप एंड देन यू विल सेल। फिर आप इकट्ठा करोगे और फिर आप वो स्क्रैप बेचोगे। स्क्रैप को आप हर महीने या डेली बेसिस पे थोड़ी बेच रहे हो। तो बिजनेस के लिए बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है, पैसा आना जरूरी है, प्रॉफिट होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे बिजनेस की जो आपकी एक्टिविटी होती है दैट शुड बी रेगुलर। वंस इन अ वाइल नहीं होनी चाहिए कि साल में एक ही बार हो रही है या 6 महीने में एक ही बार हो रही है। सो वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। द एक्टिविटीज, द एक्सचेंज, द प्रोडक्शन शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। प्लस बिजनेस आप कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हमें अल्टीमेटली कंज्यूमर को टारगेट करना है, हमें अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो हमें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना है। तो द अल्टीमेट पर्पस इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, राइट? दैट इज द मेन की ऑब्जेक्टिव और द फीचर्स ऑफ द बिजनेस। प्लस या तो आप सामान बेचोगे या फिर आप सर्विसेज बेचोगे। मैंने बताया, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां पे मैं आपको कोई सामान थोड़ी बेच रही हूँ, आई एम नॉट सेलिंग एनी गुड्स। मैं बस वहां पे आपको पढ़ा रही हूँ और रिटर्न में स्टूडेंट आर पेइंग द फी टू मी। मैं पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट मुझे रिटर्न में एक अमाउंट दे रहे हैं, और उस तरीके से हम वहां पे एक बिजनेस रन कर रहे हैं। मैंने और टीचर की टीम हायर कर रखी है, ये सब काम वहां पे चल रहा है। तो वो क्या होता है? सर्विसेज है, वहां पे सर्विसेज बेची जा रही हैं, राइट? आप आजकल देखते हो कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, आपको कंसल्टेंसी दी जाती है,
राइट। बड़ी बड़ी लॉ फर्म आपने ओपन कर ली है, एक कोई लॉयर सिंगल ही लॉ फर्म ही ओपन कर ली है कि हम अपनी बिजनेस फॉर्म में इसको काम को कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं आपको, सर्विसेज दे रहे हैं। तो बिजनेस जो है इट इज नॉट ओनली अबाउट गुड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान खरीदा बेचा जा रहा है, बिजनेस में सर्विसेज भी खरीदी और बेची जाती हैं। क्लियर? सो बिजनेस इज अबाउट द सेलिंग ऑफ द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ बिजनेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। फर्स्टली बिजनेस के कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मींस हम बिजनेस में इस रीजन से काम कर रहे हैं कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो, राइट, मॉनेटरी बेनिफिट हो। और मैंने अभी बताया बिजनेस में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना हमारा बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा। अगर आपको बैक टू बैक एवरी ईयर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। If we are incurring the loss, back to back losses, then we have to shut down the business. So for the survival of the business, it is necessary कि हम लोग प्रॉफिट अर्न करके चलें, राइट। तो इकोनॉमिक में पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब ठीक है, बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, प्रॉफिट है, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचते हो। हम कोशिश करते हैं कि या तो हम कोई नया प्रोडक्ट ले आए, या हम मार्केट में और ज्यादा अपना रेवेन्यू किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, नया प्रोडक्शन किसी चीज का स्टार्ट कर दें, या इसी चीज में हम नई और चीज, नई लाइंस भी ऐड कर दें। तो व्हेन अगर रेगुलर आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट है, तो हमारा एक और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम फोकस करते हैं कि अपने बिजनेस को ग्रो करें, राइट, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं और अपना रेवेन्यू यानी अपनी इनकम बढ़ा के चलें। देन आता है इनोवेशन। अब देखिए, आप देखते हो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चिप्स हैं, कई बार आप देखते हो ये पैकेजिंग चेंज करते रहते हैं, पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं, न्यू न्यू फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी नए नए तरीके के फ्लेवर लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नॉट ओनली अबाउट चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाने के आइटम के अलावा भी देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट जो टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहते हैं। और उसी चेंज को, जो न्यू चीज आप लेके आ रहे हो अपने प्रोडक्ट में, द न्यू थिंग दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू योर प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज इनोवेशन। तो इनोवेशन भी हम करते हैं इसी रीजन से कि हमारी मार्केट में एक वैल्यू इंक्रीज हो और हमारा सेल भी इंक्रीज हो। तो नए प्रोडक्ट को या फिर नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। देन नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस विदाउट वेस्टेज। जितने रिसोर्सेज हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें अर्न कर पाए। आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो लेबर है, आपका जो पैसा है, उसको आप प्रॉपरली यूज कर पाओ। So these are the economic objective of the business. Next we have social objective. सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी क्या ड्यूटी बनती है। एज अ बिजनेस, यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो है, हमने ऊपर पढ़ लिए कि हमें प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ करनी है, नए नए इनोवेशन लेके आनी है, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना है। लेकिन बिजनेस की सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अपने प्रोडक्ट के साथ तो सच्चे रहो, बी ट्रू एंड गुड टू योर प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी गुड्स ऑफर करो, जो है क्वालिटी गुड्स ऑफर करो, ताकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी थोड़ा सही रहे, प्रोडक्ट सेफ हो यूज करना, ड्यूरेबल भी हो। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको ऑफर करना चाहिए कंज्यूमर को। दूसरा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस चल ही इसलिए रहा है कि कंज्यूमर परचेज कर रहा है आपका प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया तो आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, यू नीड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। देन आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बिजनेस, ट्राई टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी फोकस करो, आप एक बिजनेस हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो सोसाइटी में मल्टीपल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट, पैसा कमाने का जरिया मिलेगा। प्लस एज अ बिजनेस आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे भी फोकस करके चलो, ऐसा ना हो आपकी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट हो जाए। तो यू शुड फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस अडॉप्ट करो। आज की डेट में तो इसके रिगार्डिंग लॉ भी बनते हैं कि बिजनेस शुड फॉलो द ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग। तो उसके बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर आप ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें यूज करके चल रहे हो। तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से इको फ्रेंडली प्रोडक्शन चीजें, मेथड्स यूज करो एंड ट्राई टू रिड्यूस द पोल्यूशन।
फिर आपकी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि आप देखते हो मामा अर्थ का ऐड आता है, मामा अर्थ में कहते हैं ना कि इसका ट्री लगाने के लिए जाता है, आप जो पे कर रहे हो उसमें इतना रुपीज जो है ट्री लगाने के लिए जाता है। ऐसे ही क्लासमेट का ऐड आता था, उसमें आता था कि अगर आप क्लासमेट की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, इफ यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट ऑफ क्लासमेट, तो इसमें चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए जा रहा है। तो ये करके वो बिजनेस अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। मतलब सोसाइटी से आप चीजें ले रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहे हो, तो यू शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी एज वेल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हो, हेल्थ केयर कर सकते हो, चैरिटी वगैरह कर सकते हो। ये आपके क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो सोसाइटी के टुवर्ड्स आपके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देन आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एज अ ह्यूमन मतलब कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हमें चीजें करनी चाहिए, भैया इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए, वी शुड बिहेव लाइक अ डिसेंट ह्यूमन भी। तो आपको लोगों को, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको अच्छे से सैलरी दो, जॉब सिक्योरिटी दो। ऐसा नहीं है आज जॉब पे रखा कल जॉब से निकाल दिया, कोई जॉब की फिक्सेशन ही नहीं है। तो इनको एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी देके चलो। प्लस वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनकी वर्क प्लेस सेफ्टी का ध्यान रखो, बिकॉज दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क प्लेस पे, यू आर द ओनर, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी मशीन्स वगैरह प्रॉपरली वर्क कर रही हैं सही सही से, उसकी वजह से कुछ वर्कर्स को इशू ना रहे। वुमेन्स आर वर्किंग तो उनकी सेफ्टी पे आपको फोकस करना है। प्लस अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, जिसके थ्रू टाइम के साथ वो लोग अपडेट रह सके, क्योंकि ऐसा करने से उनके बेनिफिट से ज्यादा आपका भी बेनिफिट है। क्योंकि इफ आपके एम्प्लॉय ट्रेन एंड डेवलप है तो वो आपके प्रोडक्शन में ही हेल्प करेंगे, आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, उनके करियर की ग्रोथ तो होगी ही होगी, तभी तो वो आपके साथ स्टिक रहेंगे। अदरवाइज एम्प्लॉय जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर्पस दे विल लीव द जॉब। फिर नए एम्प्लॉय को लाना, उसे ट्रेनिंग करना, तो वो आपके लिए ही थोड़ा कॉस्टली और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो पुराने एम्प्लॉयज अगर आपके साथ रहेंगे तो वो प्रोडक्शन में ज्यादा बेटर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो टाइम टू टाइम उनको ट्रेन करना, प्लस उनकी सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना, उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे कर सकते हो, टाइम टू टाइम हाइक दे दो सैलरी में, प्रमोशन दे दो, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी या प्रमोशन पे उनकी बात करो। तो एक इस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव आउटलुक रहना चाहिए। राइट, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक देखे हमने, सोशल देखे, ह्यूमन देखे, फिर कुछ नेशन ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं टुवर्ड्स द कंट्री। आप इस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आप भाई बिजनेस करोगे प्रॉफिट मोटिव के लिए करोगे, और प्रॉफिट मोटिव अल्टीमेटली होगी तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ आप कोशिश करो कि आप अपने जो है अपने बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हो, तो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज में भी आप कंट्रीब्यूट करो। इफ यू आर लाइक क्रॉस बॉर्डर भी अगर आप सेल कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर भी अगर आप अपने बिजनेस को ले जा सकते हो तो वो भी फोकस करो, वो भी नेशन के लिए एक डेवलपमेंट का पॉइंट है। बैलेंस डेवलपमेंट पे बात करो, मतलब ऐसे एरिया में भी आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाओ, या अपनी फैक्ट्रीज को लेके जाओ, या अपने काम को लेके जाओ जहाँ पे अंडर डेवलप्ड एरिया है, ताकि वहां के लोगों को भी काम मिले और वो एरिया भी डेवलप हो पाए। तो उससे भी पूरा नेशन ग्रो करता है। आपका बिजनेस तो चलेगा ही, बट नेशन एज अ होल भी ग्रो करेगा। प्लस टाइमली टैक्स प्रॉपरली पे करो। आप एक बिजनेस हो तो इन रिटर्न आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो भैया ऐसा मत करो कि टैक्स इवेजन कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, टैक्स गायब कर रहे हो, या टैक्स से रिलेटेड डिटेल इन्फो हाइड कर रहे हो। तो टैक्स प्रॉपरली आपको गवर्नमेंट को पे करके चलना है। क्लियर? तो आई होप ये चीज कवर हुई होगी। यहाँ पे हमने बिजनेस, मैंने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बताई थी। पहले तो हमने देखा ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, फिर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताई, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी की क्लास में, आज की क्लास में हमने क्या डिटेल में डिस्कस कर लिया, बिजनेस, इसका मीनिंग क्या होता है। इससे पहले हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, इसके आपके फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस के क्या मेन की फीचर्स हैं, एंड इसके मेजर इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। In the further class, we will discuss the concept of profession and employment, and after that we will discuss कि इन तीनों में difference क्या है। तो ये एक मेजर हमारा यूनिट 1 का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So I hope आपको चीजें समझ में आई है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। And in case of any confusion, you can ask it in the comment box, आप इसको पूछ सकते हैं। So that's all. See you in the next video with a further topic with regard to the profession and employment. Thank you everyone.